नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग एफएमटी पढ़ रहे हैं। एफएमटी में हम लोग क्या देख रहे थे? मैकेनिकल एस्फीजिया का केस देख रहे थे। ठीक है, तो मैकेनिकल एस्फीजिया में आज हम लोग देखेंगे स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, हम लोग देखे थे हैंगिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रैंगुलेशन। हैंगिंग में क्या होता था कि जो नेक होता था उसको लिगेचर मटेरियल से कंस्ट्रिक्टेड किया जाता था बाय मीन्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, यानी कि जो लिगेचर मटेरियल होता था वो गला में कैसे कसता था? जब बॉडी को सस्पेंड कर दिया जाता था। ठीक है, जब एयर में सस्पेंशन होता था उसके कारण जो नेक का कंस्ट्रिक्शन होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? हैंगिंग बोलते थे। ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक बाय मीन्स ऑफ किसके द्वारा कहा हो जाएगा? लिगेचर मटेरियल, लिगेचर विदाउट हैंगिंग। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक स्ट्रैंगुलेशन में भी हो किससे? लिगेचर मटेरियल से, यानी कि रोप का यूज कर सकता है, हाथ का यूज कर सकता है, पतला ताड़ का यूज कर सकता है, लेकिन इसमें बॉडी को सस्पेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, बॉडी हवा में लटकता है, इसमें नहीं है। यानी कि क्या करेगा? कोई आदमी किसी का गला दबा दिया, ठीक है, डेट इज मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। वहाँ पे भी क्या हुआ? नेक कंस्ट्रिक्शन हुआ, लेकिन गला दबाने के लिए उसको हवा में तो नहीं लटकाना पड़ा। तो स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि नेक को कंस्ट्रिक्टेड किया जाता है। कंस्ट्रिक्शन मतलब दबना, नेक दबता है, गला उसका दबता है, किसके द्वारा? लिगेचर मटेरियल के द्वारा। रोप हो सकता है, थिन कॉर्ड हो सकता है, लेकिन इसमें बॉडी को सस्पेंड नहीं किया जाता, विदाउट हैंगिंग। ठीक है, हैंग बॉडी नहीं करता है। ठीक है, सस्पेंड नहीं करता, हवा में बॉडी लटकता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैंगुलेशन। जैसे किसी पर्सन के गले को हम क्या, कोई आदमी क्या करेगा? इसमें पीछे से आके गला को एक कॉर्ड से दबा देगा, रस्सी पीछे पतला डाल के पीछे से तेजी से उसको दबा देगा, तो क्या होगा? स्ट्रैंगुलेशन का केस होगा। ठीक है, तो स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक बाय मीन्स ऑफ लिगेचर मटेरियल विदाउट हैंगिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्ट्रैंगुलेशन समझ में आ गया। अब क्या आता है स्ट्रैंगुलेशन में? स्ट्रैंगुलेशन में क्या होगा? हमेशा आपको साइन ऑफ स्ट्रगल मिलेगा। ठीक है, इसका हम लोग एक्सटर्नल पहले फाइंडिंग देख लेते हैं, फिर इसका टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, पहले इसका देख लेते हैं एक्सटर्नल फाइंडिंग। इसमें एक्सटर्नल फाइंडिंग आपको स्ट्रैंगुलेशन में क्या मिलेगा? सबसे पहला जो एक्सटर्नल फाइंडिंग मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? नो फाइबर्स ऑफ लिगेचर फाउंड इन हैंड। ठीक है, आपको लिगेचर मटेरियल के कोई फाइबर्स हाथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने खुद से फांसी लगाया ही नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन का केस है। और क्या मिलेगा? साइन ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रैंगुलेशन कोई आदमी अकेला खुद को नहीं कर सकता, उसके लिए कोई दूसरा आदमी उसको पकड़ेगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रैंगुलेशन जब भी होगा हमेशा होमिसाइड का केस होगा, मर्डर का केस होगा। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल का साइन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, फिर फेस पे क्या क्या साइन मिलेगा भाई? एक्सटर्नल फाइंडिंग में फेस पे क्या रहेगा? प्रोट्रूजन। नेक कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो हैंगिंग में जितना फाइंडिंग था उतना ही फाइंडिंग इसमें भी होगा। क्या क्या होगा? प्रोट्रूजन ऑफ टंग, ठीक है, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, और क्या मिलेगा आपको? ब्लड बाय नेक और ईयर। ठीक है, जिसको कि हम लोग ट्रैकियल हेमरेज भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियल हेमरेज का आपको केस मिलेगा। और क्या मिलेगा? मार्क ऑफ लिगेचर, लिगेचर मार्क आपको मिलेगा। अगर लिगेचर से मटेरियल से किया गया है, अगर किसी का हैंड से स्ट्रैंगुलेशन किया गया यानी हाथ से गला दबाया गया है, तो आपको क्या मिलेगा? मार्किंग ऑफ नेल्स। ठीक है, और क्या मिलेगा फाइंडिंग में? कि अगर कोई थीन कॉर्ड यूज किया गया है तो थीन कॉर्ड क्या करेगा? वहां के टिश्यू को काट देता है। ठीक है,
यानी कि टिश्यू में इंटरनल डैमेज होगा। ठीक है, अगर कोई थिन कोट का यूज करे तो क्या होगा, वहाँ पे ब्रूजेज हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोले तो इंटरनल डैमेज आके मेरा थिन कोट करेगा। ठीक है, इफ thin code is used, sign of deep marking। ठीक है, क्या होगा, साइन ऑफ डीप मार्किंग इन नेक। नेक रीजन में वहाँ क्या होगा, डीप मार्किंग होगा, वहाँ पे गहरा दाग होगा। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया एक्सटर्नल फाइंडिंग। इंटरनल फाइंडिंग में हमको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल फाइंडिंग के बाद हमारा क्या है, इंटरनल फाइंडिंग। इंटरनल फाइंडिंग हमको स्ट्रेंगुलेशन का क्या मिलेगा, तो स्ट्रेंगुलेशन का इंटरनल फाइंडिंग हमको क्या क्या मिलेगा, इंटरनल फाइंडिंग आपको मिलेगा कि अगर, क्योंकि इंटरनल इसमें बोन का फ्रैक्चर जनरल केसेस में नहीं होता है। बोन का फ्रैक्चर क्या होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, हायोइड बोन फ्रैक्चर इन रेयर केस। क्या होता है भाई रेयर केस में, क्योंकि इसमें बॉडी सस्पेंड नहीं करता है, इसलिए जो हमारा हायोइड बोन है वो जनरली टूटता नहीं, क्योंकि हायोइड बोन को टूटने के लिए जितना प्रेशर का ज़रूरत होता है उतना प्रेशर एक आदमी हाथ से नहीं लगा पाता है। ठीक है, उसके लिए बॉडी वेट का लगना जरूरी होता है। इसे जनरल केस में हायोइड बोन फ्रैक्चर नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ रेयर केसेस में हायोइड बोन का फ्रैक्चर भी हमको मिलता है जब हम इंटरनल फाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी। ठीक है, नेक रीजन में जो आर्टरी हमारा वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो नेक रीजन में कौन आर्टरी हमारा आता है, बोलिए, जुगुलर आर्टरी जो आता है हमारा नेक रीजन में, जुगुलर आर्टरी, जुगुलर वेन, उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सीधे लिख देते हैं, जुगुलर आर्टरी एंड जुगुलर वेन। ठीक है, हमारा जुगुलर आर्टरी और जुगुलर वेन का क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हमको मिलेगा इंटरनल फाइंडिंग में। ठीक है, तो समझ में आ गया स्ट्रेंगुलेशन का हमको इंटरनल फाइंडिंग, यानी ये हमारा क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग हम इसमें पहले ही देख लिए। ठीक है, हमारा पोस्टमार्टम फाइंडिंग था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेंगुलेशन का टाइप, कि स्ट्रेंगुलेशन कितने तरह से किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स। तो इसका फर्स्ट टाइप हमारा क्या होगा, ऐसे करके हम लोग देखेंगे टाइप। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप क्या होगा कि अगर नेक का कंस्ट्रिक्शन हम लोग किसी के द्वारा किए, लिगेचर मटेरियल के द्वारा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा, लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन। इफ नेक इज constricted by ligature material, तो क्या कहलाएगा, लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक आदमी खड़ा था, उसके पीछे से एक आदमी गया और उसके गले में रस्सी डाल के खींच दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लिगेचर मटेरियल का जो रस्सी का यूज हुआ, धोती का यूज हुआ, कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, नेक का कंस्ट्रिक्शन हुआ इसलिए स्ट्रेंगुलेशन कहलाएगा। नहीं, नेक का कंस्ट्रिक्शन हुआ और बॉडी हैंग नहीं किया इसलिए क्या कहलाएगा, स्ट्रेंगुलेशन कहलाएगा। ठीक है, आ रहा लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन। तो लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन में हमको क्या क्या मिलेगा, पहला टाइप हम लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन देखें। तो लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन हम कैसे समझेंगे, डेड बॉडी को देख के कि लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन है, तो हमको नेक रीजन में लिगेचर का मार्क दिखेगा। ठीक है, ऐसे कर फ्रंट ऑफ नेक में ऐसा दिखेगा, फ्रंट ऑफ नेक में सर्कुलर रहेगा और बैक ऑफ नेक में क्रॉस्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, जनरली ये जो लिगेचर का जो मार्क रहेगा वो कहाँ रहेगा हमारा, लिगेचर मार्क हमारा जनरली कहाँ रहेगा, बिलो थायराइड
हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके नीचे ही लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन में रहता है। और स्किन क्या आ जाएगा, स्किन अंडर लिगेचर मटेरियल पेल। कैसा हो जाएगा हमारा स्किन वहाँ पे, पेल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन क्या होगा कि अगर हम स्ट्रेंगुलेशन किसकी मदद से करेंगे, लिगेचर मटेरियल की मदद से करेंगे, यानी कि किसी भी रोप का मदद से यूज करेंगे तो हमारा हो गया। दूसरा होता है इसका स्ट्रेंगुलेशन का टाइप थ्रोटलिंग। दूसरा क्या होता है, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग दूसरा क्या होता है, थ्रोटलिंग, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो सिंपल शब्दों में गला दबाना। अगर किसी को फिंगर नेल्स, फिंगर हमारा फिंगर्स होता है, तो फिंगर्स के द्वारा अगर किसी के गला को दबा दिया जाए, ठीक है, फिंगर के द्वारा क्या होता है, नेक इज कंस्ट्रिक्टेड बाय मीन्स ऑफ फिंगर और हैंड। ठीक है, ये जो हमारा हाथ वाला रीजन है ना, इसका मदद से अगर किसी का गला को ऐसे करके आप दबा दिए तो डेट इज द केस ऑफ थ्रोटलिंग। इसको मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमको फाइंडिंग मिलेगा कि इसमें मिलता है साइन ऑफ नेल और फिंगर। ठीक है, वहाँ निशान बन जाएगा, उंगलियों के निशान बन जाएंगे, और नेल जो रहेगा, नेल का वहाँ पे मार्क आ जाता है। ठीक है, क्रिसेंटिक फिंगर का नेल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चांद जैसा वहाँ पे निशान बन जाएगा, क्रिसेंट्रिक फिंगर मार्किंग सोन ऑन नेक रीजन में। ठीक है और क्या होगा, 6 पैनी ब्रूजेज आपको दिखे, 6 उंगलियों के मिनिमम आपको निशान दिखेंगे, 6 पैनी ब्रूजेज आपको दिखेगा, या फिर 5 मेनली दिखता है। ठीक है, तो क्या होगा 5 ब्रूजेज। ठीक है, 5 ब्रूजेज आपको वहाँ मिलेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं, अगर नेक कंस्ट्रिक्टेड हुआ है, वहाँ पे आपको फिंगर नेल्स के निशान मिल रहे हैं, उंगलियों के निशान मिल रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ थ्रोटलिंग, या फिर इसको मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर किसी के नेक को कंस्ट्रिक्टेड किया गया किसके द्वारा, बाय द मीन्स ऑफ एल्बो जॉइंट होता है ना हमारे हाथ में, अगर एल्बो जॉइंट की मदद से किया गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मगलिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मगलिंग। मगलिंग क्या होता है कि नेक इज कंस्ट्रिक्टेड बाय मीन्स ऑफ एल्बो। ठीक है, अगर एल्बो की मदद से हम नेक को कंस्ट्रिक्टेड करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मगलिंग बोलेंगे। ठीक है, अभी हम मगलिंग का एक फोटो लगा देते हैं, आप देख लीजिए कि नेक को इसमें किससे कंस्ट्रिक्टेड किया गया, एल्बो के मदद से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मगलिंग बोलेंगे। फिर इसका एक और टाइप होता है ग्रॉटलिंग, ग्रॉटिंग, या फिर ग्रॉटलिंग भी बहुत आदमी इसको बोलता है, लेकिन इसको बोला जाता है ग्रॉटिंग। ग्रॉटिंग में क्या होता है कि नेक इज कंस्ट्रिक्टेड बाय मीन्स ऑफ थिन कॉर्ड। ठीक है, अगर पतला तार की मदद से नेक को कंस्ट्रिक्टेड किया गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉटलिंग। जैसा कि अभी हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, एक पर्सन खड़ा है, उसके नेक को क्या किया गया है, उसके नेक को क्या किया गया, यहाँ पे एक पतला कॉर्ड की मदद से क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। तो दिस इज द केस ऑफ ग्रॉटलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही सब जनरली टाइप होता है। बहुत सारे ग्रॉटलिंग जो होता है ना, ग्रॉटलिंग क्या होता है कि जो स्पेन होता है ना, इसमें इसको जुडिशियल एक्सिक्यूशन के रूप में यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर जुडिशियल एक्सिक्यूशन इन स्पेन में इसको क्या जाता है, जुडिशियल एक्सिक्यूशन के लिए यूज किया जाता है, और इसका वहाँ पे नाम क्या है,
स्पेनिश विंडलेस टेक्निक्स, ठीक है, स्पेनिश विंडल्स टेक्निक इसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंगुलेशन पे, स्ट्रेंगुलेशन का सारा बात हम लोग देख लिए, ठीक है। तो स्ट्रेंगुलेशन होता क्या है कि नेक इज कंस्ट्रिक्टेड बाय मीन्स ऑफ लिगेचर मटेरियल विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी, बॉडी को बिना लटकाए अगर नेक का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं। और अगर नेक का कंस्ट्रिक्शन सस्पेंशन के साथ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग बोलते हैं। दोनों का इंटरनल फाइंडिंग सेम होता है। फिर इसके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें हम लोग देखें क्या क्या टाइप होता है इसका। इसका टाइप होता है लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन, अगर रस्सी का यूज किया गया, लिगेचर मटेरियल का यूज किया गया। फिर इसका होता है थ्रोटलिंग, अगर हैंड का यूज किया गया है, ठीक है। अगर नी का यूज किया गया है, सॉरी एल्बो, अगर एल्बो का यूज किया गया है तो इसका नाम हो जाता है मगलिंग। और अगर कोई थिन कॉर्ड का यूज किया तो स्ट्रेंगुलेशन का नाम क्या होता है, ग्रॉटलिंग, ठीक है, या ग्रॉटिंग, ठीक है। तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग सफोकेशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।